चैप्टर 7 हैप्पी स्कूल, एक खुशी वाला स्कूल। हैव यू राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स? चलो नाउ रीड आउट, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी वर्ड मीनिंग का बाद में, ठीक है ना। देखो, ए हैप्पी स्कूल, एक खुशी वाला स्कूल, एक आनंदमयी स्कूल, विद्यालय, ठीक है। अब देखो, वरुण जी ऑफ हैप्पी स्कूल, वरुण जी का एक हैप्पी स्कूल था, खुश वाला स्कूल था, आनंद वाला स्कूल था। न्यू ओनली वन थिंग, एक बात को जानते हुए, लव बी गेट्स लव, प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है, प्यार को प्यार से ही प्राप्त किया जा सकता है। लव बी गेट्स लव, एंड देयर इज नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं है, विच कांट बी टैकल्ड विद लव, जिसको कि प्यार के बिना नहीं जीता जा सके, प्यार के बिना नहीं पकड़ा जा सके। काइंडनेस, दयालुता, एंड अंडरस्टैंडिंग, दयालुता और समझ होनी चाहिए। अगर हमें किसी को लव करना है तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता और अंडरस्टैंडिंग का होता है समझ। अगर एक दूसरे के बीच में दयालुता होगी और समझ होगी तो हम उस पर्सन को अच्छे से समझ सकते हैं। Varun ji was very popular among young children of his school as he loved and understood them well. अरुण जी वॉज वेरी पॉपुलर, अरुण जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे अमंग यंग चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बीच में, अपनी स्कूल के अपने बच्चों के बीच में वरुण जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और वो उनको बहुत अच्छे से समझते थे और उन्हें क्या करते थे? प्यार करते थे। एक वरुण जी का स्कूल है, उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। अब वो वरुण जी क्या करते हैं? अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनको अच्छे से समझते भी हैं।
When parents come to him saying, जब पेरेंट्स उनके पास आते हैं, जब पेरेंट्स उनके पास आते हैं कहने के लिए माई चाइल्ड इज वेरी नॉटी, नॉटी का मतलब होता है नटखट, जो शैतानी ज्यादा करता हो। वरुण जी के पास जब पेरेंट्स आते हैं ये कहने के लिए कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा नटखट है, तो ही वुड जस्ट स्पेल हिज मैजिक स्माइल टिंकलिंग अंडर द चिन ऑफ द चाइल्ड एंड द tormented child smiles. He would just spell his magic smile. वह अपनी एक जादुई हंसी के साथ बच्चों की जो स्माइल है उसको देख के, और टर्नटरमेंट का होता है नखरे, बच्चों के नखरे देखकर और उनकी जो स्माइल है उनको देखकर वरुण जी उनके पिता से, उनके पेरेंट्स से अच्छे से बात कर लेते हैं। Then he would say to parents, then he would say, जब वे पेरेंट्स से कहते हैं there are no naughty children in this world, कौन कहते हैं? वरुण जी बोलते हैं। वरुण जी बच्चे को देख के समझ जाते हैं कि बच्चा कैसा है, उसकी स्माइल को देख के और उनके नखरे को देखकर वरुण जी अपने आप समझ जाते हैं, और वो उनके पेरेंट्स से क्या कहते हैं? there are no naughty children in this world, इस संसार में कोई भी नटखट बच्चे नहीं हैं। And if they appear so it is because we have not loved or understood them well. वरुण जी क्या बोलते हैं कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी बच्चे नटखट नहीं हैं, हम सिर्फ बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, उनको प्यार नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो क्या दिखते हैं? अपने को नटखट दिखते हैं। Send this little one to my happy school and you will soon see a change. इस छोटे बच्चे को कहाँ भेजो? मेरी हैप्पी स्कूल में भेजो, मेरी स्कूल में भेजो। एंड यू विल सून सी ए चेंज, और आप जल्द ही इसमें क्या देखोगे? बदलाव देखोगे। इस छोटे बच्चे को मेरी स्कूल में भेजो और आप जल्दी ही क्या देखोगे? बदलाव देखोगे। कौन बोलता है? वरुण जी पेरेंट्स से बोलता है कि ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो नटखट होते ही नहीं है, बस इनको तो अपन समझ नहीं पाते हैं, प्यार नहीं करते हैं और समझते नहीं है, तब ये क्या लगते हैं? अपने को नटखट लगते हैं। तब वरुण जी क्या बोलते हैं कि इन छोटे बच्चे को हमारी स्कूल में जल्दी ही भेजो और फिर देखना कि ये बच्चे कितने बदल जाते हैं, उनमें कितना चेंज आ जाता है। आगे देखो। नाउ यू मे थिंक इट वॉज रियली ए ग्रेट स्कूल। नाउ अब यू मे थिंक, अब तुम सोचते होंगे कि ये स्कूल है वो कितनी महान है, कितनी अच्छी है। महान का मतलब अच्छी है, कितनी बड़ी है। अब तुम सोचते होंगे कि ये स्कूल कितनी बड़ी है। विद बिग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स वुड वर्क हेयर। एक बहुमंजिला, मल्टी स्टोरी का मतलब होता है बहुमंजिला, ठीक है? एक बहुमंजिला बिल्डिंग, स्टोरी का होता है मंजिल, ठीक है? एक बहुमंजिला इमारत एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स वुड वर्क हेयर, और यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड टीचर है, यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे टीचर यहाँ काम करते हैं। ये जो मेरी स्कूल है ये काफी बड़ी है और यहाँ पे जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड है, अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं। नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं, इट वॉज ए स्कूल अंडर ए बिग पीपल ट्री। इतना ही नहीं, इट वॉज ए स्कूल अंडर ए, ये जो स्कूल है वो एक बड़े पीपल पेड़ के नीचे है। कहाँ पे है? पीपल के पेड़ के नीचे है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये स्कूल है। All students of Varunji could not avail even a slate far away from pencils. All students of वरुण जी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल स्लेट का ही आनंद नहीं लेते हैं, स्लेट जो पट्टी जिसपे लिखते हैं ना, अपन पहले लिखते थे चौक से या उससे, तो उसको बोलते हैं स्लेट। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ वरुण जी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल स्लेट का ही लाभ नहीं लेते हैं, वे पेंसिल्स का भी लाभ उठाते हैं। देन हाउ डू दे लर्न देयर लेसन्स, तब वे अपने लेसन को कैसे लर्न करते हैं? चिल्ड्रन वुड कलेक्ट रिवर साइड सैंड एंड स्प्रेड इट ऑन द ग्राउंड एंड यूज ए ट्विग एज पेन। ट्विग होता है पेड़ की टहनी, ट्विग का मीनिंग क्या होता है? पेड़ की टहनियां। चिल्ड्रन वुड कलेक्ट रिवर साइड, चिल्ड्रन बच्चे कहाँ जाते हैं? नदी की तरफ जाते हैं और कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं? सैंड, मिट्टी। कहाँ जाते हैं? नदी की साइड जाते हैं और वहां से मिट्टी को कलेक्ट करते हैं। एंड स्प्रेड इट ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड होता है फैलाना, और इसको कहाँ फैला देते हैं?
ग्राउंड पे, मैदान पे फैला देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नदी की साइड जाते हैं और ग्राउंड पर मिट्टी को क्या करते हैं, फैला देते हैं। एंड यूज ए ट्विग एज ए पेन, और जो पेड़ की एक टहनी होती है उससे किसका यूज करते हैं, पेन के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं, पेन के रूप में यूज करते हैं। आगे देखो, इन वरुण जी स्कूल एवरीथिंग वॉज क्वाइट अलाइव। वरुण जी की स्कूल में प्रत्येक चीज क्वाइट होता है शांत। क्वाइट का मतलब होता है काम, CALM, काम का मतलब होता है एकदम शांत। वरुण जी के स्कूल में सब चीज शांति से होती थी। जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल। वरुण जी के स्कूल में सब चीजें कैसे होती थी, शांति से होती थी। जियोग्राफी, भूगोल। जियोग्राफी वॉज टॉट बाई मेकिंग लार्ज मैप ऑन द सैंड। सैंड होता है मिट्टी और मैप होता है मानचित्र। वरुण जी की स्कूल में जो भूगोल है वो कैसे सिखाया जाता था, मिट्टी के ऊपर मानचित्र बना के भूगोल को समझाया जाता था। जियोग्राफी क्या होती है, भूगोल होती है, जिसमें क्या क्या आते हैं, वायुमंडल आती है, परतें आती हैं, वो पानी से जो भी संबंधित होता है वो सब किसमें आता है, मानचित्र है, वो ग्लोब ग्लोब है, ये सब किस में आता है, जियोग्राफी में आता है। ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, ऑल दीज आर इन जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी वॉज टॉट बाई मेकिंग लार्ज मैप ऑन द सैंड। जियोग्राफी को कैसे सिखाया जाता था, मिट्टी के ऊपर मानचित्र बना के उसको सिखाया जाता था। माउंटेन्स, पर्वत, रिवर, नदी, वैली, घाटियां, एवरीथिंग ऑन दिस मैप वुड बी मेड बाय द क्ले मॉडल्स। क्ले मॉडल्स होता है मिट्टी के आदर्श या प्रतिरूप, जो मिट्टी से, क्ले होता है जो मिट्टी से बनाए जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ियां, नदियां, सब चीज किससे बनाई जाती थी, क्ले से बनाई जाती थी, मिट्टी से बनाई जाती थी मानचित्र के रूप में। ठीक है, आगे देखो, हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू लर्न विद नेचुरल एंड रियल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एस्पेक्ट होता है स्वरूप। हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू लर्न, ये प्राकृतिक चीजें सीखना, ये संसार की प्राकृतिक चीजें सीखना कितना रुचिकर होता है। ये सब संसार की प्राकृतिक चीजों के साथ सीखना कितना रुचिकर होता है। लिटिल क्ले मॉडल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स नेस्टल्ड ऑन द हिल्स। नेसल का मतलब होता है बसना या रहना। ठीक है, लिटिल क्ले मॉडल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, छोटे क्ले मॉडल्स, छोटे मिट्टी के मॉडल, किसके, एनिमल्स और बर्ड के, पशु और पक्षियों के छोटे एनिमल्स और बर्ड्स के जो मॉडल्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते थे, पहाड़ियों पे बनाए जाते थे। कहाँ पे बनाए जाते थे, पहाड़ियों की साइड बनाए जाते थे। विच वर कवर्ड विद ए फॉरेस्ट ऑफ स्मॉल लीफी ट्विग्स। ट्विग्स होता है टहनी, क्या होता है, पत्तियों वाली जो टहनी होती है, लीफी होता है पत्तियां, लीफी पत्तियों वाली जो टहनी होती है। विच वर कवर्ड, जो ढका हुआ रहता था जंगल के छोटे छोटे पत्तियों वाली टहनियों से। जो छोटे मॉडल्स होते हैं किसके, एनिमल्स के और बर्ड्स के, वो कहाँ बनाए जाते थे, कहाँ रहते थे, पहाड़ियों के साइड में रहते थे। और जो किससे कवर रहते थे, वो कवर रहते थे जंगलों की छोटी छोटी पत्तियों से। ठीक है, टहनियों से, किससे कवर्ड रहते थे, पत्तियों की टहनियों से कवर्ड रहते थे। बट हाउ वुड दे लर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री होता है इतिहास, हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास। बट हाउ वुड दे लर्न, लेकिन वो इतिहास को कैसे याद करते थे, कैसे सीखते थे। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग फॉर द किड्स टू लर्न हिस्ट्री। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज्यादा रुचिकर था, किसके लिए, बच्चों के लिए, टू लर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री सीखना, इतिहास सीखना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, रुचिकर था। चिल्ड्रन वुड लर्न हिस्ट्री लेसन्स बाय एक्टिंग इन ड्रामाज एंड वार्स। जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री को कैसे सीखते थे, ड्रामा होता है नाटक और वार होता है युद्ध। बच्चे हिस्ट्री को किसका लेसन पढ़ के सीखते थे, नाटक और युद्ध का लेसन पढ़ के, चैप्टर पढ़ के ही हिस्ट्री को, इतिहास को समझा जाता था। नाउ योर टाइम इज कंप्लीट बेटा। ठीक है, टाइम हो गया है। टुडेज आवर चैप्टर इज
Incomplete. Next day we will be complete. Okay. Now your class is over. Bye. Thank you so much all the students.